शेर के मुंह में जाने का सवाल नहीं, हाथी के तो सूंड में चींटी भी चला जाता है तो हाथी मर जाता है। केमिस्ट्री और मैथ दोनों शामिल है, तो केमिस्ट्री और मैथ को देख करके हम राजनीति कर रहे हैं। हमें बता दें कि तुम्हारे खिलाफ में हम लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ही तैयार है। चुनाव के कारण कांग्रेस जो मेन जो पिलर था, तो कांग्रेस उसमें फंस गई थी, क्योंकि कांग्रेस का ही ज्यादा लग गई। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस फंस गई है? न फंसी वो उस मामले में नहीं, चुनाव में ज्यादा व्यस्त हो गई। फंसने का मतलब मेरा है कि व्यस्त हो गई। देखिए, तमाम वो दल जो 2024 की चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, उसमें अब जदयू ने भी एक अपना अगला कदम बढ़ाया है। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार जो हैं 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं, पूरी पार्टी भी जुट गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बनारस से जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि 2024 के चुनावी समर का जो आगाज होगा वो बनारस से होगा। इसी को लेकर हमारे साथ हैं, क्या नाम है? बिंदेश्वरी से जिस तरह से नीतीश कुमार जो चुनावी अखाड़े की बात कर रहे हैं, बनारस से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार कोई राज्य के नेता है नहीं, ये राष्ट्रीय नेता है। और राष्ट्रीय नेता के कारण पूरे जो 24 के चुनाव का परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में इनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और इस भूमिका के लिए जो महागठबंधन को इन्होंने तैयार किया है, इंडिया गठबंधन, उस इंडिया गठबंधन के तौर पर ही बनारस में वो रैली होगी। यह नहीं कि केवल नीतीश कुमार की रैली होगी, इंडिया गठबंधन की रैली होगी। और इंडिया गठबंधन के रैली से मैसेज देना हम चाह रहे हैं पूरे देश के अंदर कि केवल यह देश मोदी का नहीं है। आपकी गारंटी जो कह रहे हैं वो आपकी गारंटी नहीं है, यह गारंटी है इंडिया गठबंधन की। और इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि शेर के मुंह में जाकर, शेर के मान में जाकर एक तरह से चैलेंज करने जैसा हो गई है? शेर के मुंह में जाने का सवाल नहीं, हाथी के तो सूंड में चींटी भी चला जाता है तो हाथी मर जाता है। सवाल वो नहीं है, यह है राजनीति का सवाल है, जिसमें केमिस्ट्री भी है, जिसमें मैथ भी है। वो सवाल नहीं है, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। केमिस्ट्री और मैथ दोनों शामिल है, तो केमिस्ट्री और मैथ को देख करके हम राजनीति कर रहे हैं। हम शेर के मुंह देख कर को नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीच में पॉलिटिकल साइंस भी तो आएगा, तो इस पॉलिटिकल साइंस में क्या आखिर सवाल तो उठेंगे ना कि आखिर बनारस ही क्यों? हाँ, वो टैक्ट है। बनारस इसलिए है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो अगेंस्ट का जो लीडर है, हमें बता दें कि तुम्हारे खिलाफ में हम लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ही तैयार है। अच्छा, जिस तरह से अमित शाह आए उसके बाद जदयू है पूरे एक्टिव मोड में आ गई है। हाँ, इससे पहले तैयारी तो चल रही थी, लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि जोरों की तैयारी, आनन फानन में मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया, अपने सारे पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया, सांसद मंत्री सब आए। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ऐसी थी कि पिछले समय जो 5 राज्यों का चुनाव आ गया, और उस चुनाव के कारण कांग्रेस जो मेन जो पिलर था, तो कांग्रेस उसमें फंस गई थी, क्योंकि कांग्रेस का ही शक्ति वहां थी और कांग्रेस चुनाव में ज्यादा लग गई। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस फंस गई है? न फंसी वो उस मामले में नहीं, चुनाव में ज्यादा व्यस्त हो गई। फंसने का मतलब मेरा है कि व्यस्त हो गई, और इस वजह से इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई। यह मान लेना, बैठक भी तो कैंसिल, रिजल्ट आने के बाद बैठक भी तो एक टल गया आपका। ना वो तो टल गया कुछ। देखिए, जहां पर 22-23 लोगों को जमा करना है, और कभी उनकी फुर्सत नहीं, कभी उनकी फुर्सत नहीं, कभी उनकी फुर्सत नहीं, और सबों को तालमेल करके एक डेट बनाना है, तो मुसीबत होती है। नहीं, बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। नहीं, ये कौन बोल दिया है? अभी इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल ही रेडी है, ताजा हैं, सोचने बेकार है। मतलब ताजपोशी करेंगे या मतलब नहीं, सेनापति की भूमिका में रहेंगे। लेकिन मांग तो उठती रही है ना। अब तो नीतू सिंह ने भी कह दिया, कांग्रेस की विधायिका हैं हिसुआ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए प्रधानमंत्री पद के लिए। आप लोग कितना सहमत हैं इससे? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाना चाहिए, इसलिए कि नीतीश कुमार में 3-4 जो खूबियां हैं वह नरेंद्र मोदी में नहीं है। नंबर 1 है कि विकास की खरी खोटी क्या कहा जाए उसको, समझदारी।
खरी खोटी ईमानदारी या परिवारवाद से दूरी, पढ़ा लिखा इंसान, झूठ नहीं बोलना, ये सब सारे गुण नीतीश कुमार में मौजूद हैं। जो मौजूद नहीं है उनमें नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी से बड़ा कद है नीतीश कुमार का, भले ही वो पीएम है, वो अलग चीज है। भाजपा लगातार कह रही है कि अब नीतीश कुमार बहुत चीजें भूल रहे हैं, उनको राजगीर में कुटिया, उनके गांव में कुटिया बनवा देते हैं, अब संन्यास ले लें राजनीति से। देखिए, वो तो केवल बोलने की बात उनकी है। हम ही कहेंगे कि उन्हीं को गुजरात में हम कुटिया बना देंगे, गुजरात में जाके अपना रहें, ये संभव है और न उनका ही बोलना संभव है। अच्छा, 3 राज्यों में ये सब मजाक है। जैसे हमेशा ही कहते रहते हैं ना कि मैंने किसी चीज को मजाक में लेकर के बात को उड़ा देते हैं, ठीक उसी तरह के बात को लेकर मजाक में उड़ाते अच्छा, हैं। कहीं 3 राज्यों के जो परिणाम है, कहीं आप लोगों को इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर तो नहीं लाया? नहीं, वो नहीं। देखिए, दरअसल बात थी कि कुछ कमियां रही है, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, वो कमेटी बैठक में बात आएगी। आपको नहीं लग रहा है कि अगर सपा प्रमुख को एमपी से चुनाव कुछ टिकटें दी जाती, 5 जगहों से मांग उनकी थी, तो सब कुछ ठीक हो जाता? यदि यही बात प्रमुख हुआ होता तो फिर बैठक नहीं होती। जो बैठक 19 को होने जा रही है, वो यही बात प्रमुख होता तो बैठक क्यों होती? क्यों होती? ममता दीदी भी मतलब, हाँ, वो भी शामिल हो रही हैं, वो भी शामिल हो रही हैं। अब गुस्सा नहीं है उसमें 23 में कोई ऐसा दल नहीं है जो नहीं आ रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो शंखनाद किया है, बनारस से किया है, मोदी के गढ़ में जाकर नीतीश कुमार उनको ललकारेंगे। नीतीश कुमार स्वयं नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ इंडिया गठबंधन का सारा कुनबा वहां पर मौजूद होगा और कहीं भी किसी में नाराजगी नहीं है। ये सारी खबरें जो है अफवाह है। अब फिलहाल देखना ये होगा, जिस तरह से वो कह रहे हैं, जिस तरह से जदयू ने ये ऐलान कर दिया है कि बनारस से इसकी शुरुआत होगी चुनावी समर की। अब देखना है कि बनारस में, क्योंकि ये मोदी का क्षेत्र भी है, मोदी को कितना टक्कर दे पाती है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।